आपको याद है वो दिन जब भारत ने 2011 में वेस्टइंडीज के खिलाफ शानदार जीत हासिल की थी और उसी मैच में एक खिलाड़ी ने शतक जड़ा था, लेकिन फिर भी उसे टीम से बाहर कर दिया गया। हाँ, आपने सही सुना, वो खिलाड़ी थे मनोज तिवारी। और अब मनोज तिवारी ने MS धोनी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या धोनी सच में ऐसे फैसले लेते थे या फिर कुछ और कारण थे इस फैसले के पीछे। आइए आज हम इसे विस्तार से समझते हैं। भारत क्रिकेट के इतिहास में कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जिनका नाम हर क्रिकेट प्रेमी के जहन में अंकित रहता है। लेकिन क्या होता है जब एक खिलाड़ी खुद को टीम से बाहर किए जाने के बाद अपनी बात रखता है। मनोज तिवारी, जो कि खुद में एक बेहतरीन टैलेंट थे, आज भी ये सवाल उठाते हैं कि उन्हें टीम से बाहर क्यों किया गया और इस बार उन्होंने MS धोनी पर तीखे आरोप लगाए हैं। तो क्या वाकई धोनी ने अपनी कप्तानी में कुछ गलत फैसले लिए थे? क्या मनोज तिवारी का आरोप सही है और आखिरकार टीम इंडिया की कप्तानी के फैसले पर क्या असर पड़ा? मनोज तिवारी का शतक और फिर ड्रॉप होना। साल 2011 में भारत और वेस्टइंडीज के बीच एक ऐतिहासिक मुकाबला हुआ था जिसमें मनोज तिवारी ने शानदार शतक जमाया था। वो दिन उनके करियर के सबसे अच्छे दिनों में से एक था, लेकिन इसके बाद उन्हें कभी भी लगातार मौके नहीं मिले। ये वही समय था जब टीम में विराट कोहली, सुरेश रैना और रोहित शर्मा जैसे नाम थे जो लगातार टीम में खेल रहे थे, फिर भी तिवारी को प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिली। तो सवाल ये उठता है, क्या ये सिर्फ टीम के चयनकर्ताओं का निर्णय था या फिर MS धोनी का व्यक्तिगत निर्णय? मनोज तिवारी ने आरोप लगाया कि भारतीय टीम में चयन का पूरा निर्णय धोनी के हाथों में था। उनका कहना था कि कप्तान के फैसले का सबसे ज्यादा प्रभाव होता था और इस फैसले के साथ कभी भी टीम के चयन में पारदर्शिता नहीं थी। आप ये देख सकते हैं कि धोनी के दौर में कई बार खिलाड़ी अपनी शानदार प्रदर्शन के बावजूद टीम से बाहर होते थे। क्या ये वाकई सिर्फ धोनी के कप्तान होने के कारण था या फिर कुछ और कारण थे? मनोज तिवारी के आरोप और उसके पीछे की कहानी। तिवारी का कहना था कि जब उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ शतक जमाया तो उन्हें और मौके मिलना चाहिए था, लेकिन इसके बाद उनका नाम टीम में ही नहीं आया। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें 14 मैचों तक टीम से बाहर रखा गया था, जो कि लगभग 6 महीने का लंबा समय था। इस दौरान उन्हें अभ्यास के लिए भी ज्यादा मौके नहीं मिले और इस निराशा के कारण तिवारी ने रिटायरमेंट तक लेने का सोचा था, लेकिन परिवार की जिम्मेदारियों के कारण उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ तिवारी की नाराजगी है या सच में कुछ बड़ा हुआ था जो उन्होंने सामने लाया है? क्या धोनी पर आरोप लगाना उचित है? हम जानते हैं कि MS धोनी का कप्तानी में एक अलग ही स्टाइल था। वो एक ठंडे दिमाग वाले कप्तान थे जो कभी भी किसी खिलाड़ी के प्रदर्शन से प्रभावित नहीं होते थे। लेकिन क्या ये जरूरी था कि तिवारी जैसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी को इतने लंबे समय तक बाहर रखा जाए? धोनी का कप्तानी का तरीका हमेशा से सवालों के घेरे में रहा है, लेकिन क्या ये आरोप वाकई धोनी के कप्तान होने की कमजोरी को दर्शाते हैं? अगर हम आंकड़ों की बात करें तो मनोज तिवारी का करियर बहुत ही अच्छा रहा था। उन्होंने 2011 में वेस्टइंडीज के खिलाफ शतक जड़ा और इसके बाद उनकी सटीकता और तकनीकी कौशल ने उन्हें एक मजबूत विकल्प बना दिया, लेकिन फिर भी उन्हें लगातार मौके नहीं मिल पाए। वहीं विराट कोहली और सुरेश रैना जैसे खिलाड़ी लगातार टीम का हिस्सा बने रहे, भले ही उनका प्रदर्शन कभी कभी निराशाजनक था। अब व्यक्तिगत रूप से अगर हम देखें तो धोनी का कप्तानी का तरीका कुछ हद तक समझ में आता है। एक कप्तान को टीम के अंदर संतुलन बनाए रखना होता है और कई बार कुछ फैसले तत्कालिक परिस्थितियों के आधार पर किए जाते हैं। लेकिन क्या ये सही था कि एक खिलाड़ी जैसे मनोज तिवारी को नजरअंदाज कर दिया गया, जो कि उस समय टीम में अच्छा विकल्प हो सकते थे? अंत में इस मामले में बहुत सी बातें अस्पष्ट हैं। मनोज तिवारी ने जो आरोप लगाए हैं वो ये दर्शाते हैं कि भारतीय क्रिकेट में कप्तान का प्रभाव बहुत बड़ा होता है और कभी कभी ये फैसले टीम के प्रदर्शन से कहीं ज्यादा व्यक्तिगत पसंद और टीम की रणनीति पर आधारित होते हैं। लेकिन हमें ये भी समझना चाहिए कि हर कप्तान के अपने तरीके होते हैं और MS धोनी के फैसले अक्सर उस वक्त की परिस्थिति के अनुसार होते थे। आपको क्या लगता है, क्या धोनी की कप्तानी का तरीका सही था या फिर मनोज तिवारी का आरोप सही है? क्या भारतीय क्रिकेट में कप्तान के फैसले इतने शक्तिशाली होने चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।